बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब को टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम। आज का जो हमारा लेसन है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो हम स्टडी करेंगे इंग्लिश ग्रेड 11 लेसन 2 और उसका हम आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कल हमने ये लेसन रीड किया था, ठीक है। आज हम उसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। इसके एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं। कंसल्ट डिक्शनरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड देन फिल इन द ब्लैंक विद दम। कि आपने क्या करना है, डिक्शनरी से उन्हें चेक करना है कि करेक्ट उनके मीनिंग से हो, उसके साथ करेक्ट वर्ड जो मिलता हो, ठीक है, जो वर्ड वहीं पे आना हो। देन आपने उसे रिलेट करना है, किससे? पॉलिटिक्स से। आपने पॉलिटिक्स से रिलेट करके ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है। इनके ऑप्शंस भी ऊपर गिवन दिए हुए हैं, वहाँ से आपने फिल करने हैं। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जो इस चैनल पर न्यू हैं वो टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने का। तो टाइम ज़ाया किए बिना अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने काम की तरफ चलते हैं। तो जो इसकी फ़र्स्ट ब्लैंक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, उसे स्टडी करते हैं। आई वुड लाइक डैश for your party, but I disagree with your dash on free trade. I would like vote. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? फर्स्ट नंबर में आना है जी वोट, फर्स्ट वोट। और इसकी सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके लिए आप देखते हैं, आई वुड लाइक वोट फॉर योर पार्टी बट आई डिसएग्री विद योर पॉलिसीज ऑन फ्री ट्रेड। ठीक है, मैं वोट तो आपकी पार्टी को देना चाहता हूँ, ठीक है, उसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मैं आपके जो फ्री ट्रेड के जो असूल व ज़वाबित हैं इस पे मैं एग्री नहीं हूँ, इस पे मैं मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। द इलेक्शन वाज थ्रोन इनटू चोज व्हेन 2 ऑफ द पोलिंग स्टेशंस were destroyed in the fire and several ballot boxes went missing at the close of voting. इसमें क्या कहा जा रहा है? इससे कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट में आएगी पोलिंग स्टेशन एंड सेकंड में आ रहा है बैलेट बॉक्सेस। ठीक है, कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो 2 आपके पोलिंग स्टेशन उन्हें क्या कर दिया गया? फायर कर दिया, उन्हें तबाह कर दिया गया, और बहुत सारे जो बैलेट बॉक्स हैं वो भी गायब हो गए। किस पर? जब वोट एंड हुए। द अपोजिशन पार्टी won a large in the new dash and government accepted defeat। कि अब अपोजिट जो पार्टी है वो विन करती है किससे? लार्ज से, लार्ज बंदों से। उसे हम क्या कहते हैं? लार्ज मेजॉरिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे आएगा लार्ज मेजॉरिटी इन द न्यू। जब गवर्नमेंट न्यू है तो न्यू पार्लियामेंट मेक होती है, तो यहाँ पे आएगा जी न्यू पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डिफीट। और गवर्नमेंट ने क्या मान ली? गवर्नमेंट ने हार मान ली। The government lost the election because it had lost the trust of the electorate after more than a decade in power। साफ वाज़ेह होगी बात कि अब जो गवर्नमेंट है जो वो इलेक्शन हार चुकी है, वो अब लोगों का एतमाद हार चुकी है। ठीक है, अब उसके अंदर वो पावर नहीं रही। Despite being more than 5% behind in the most of the latest, we are still optimistic of winning the election next month। यहाँ पे आएगा opinion polls, यहाँ पे ये आना नेक्स्ट। The Prime Minister was heavily criticized last month for giving the go ahead to ब्रॉडकास्ट करेंगे किसके लिए? वो कंपेन के लिए। विच पर्सनली अटैक द लीडर ऑफ द अपोजिशन। वो एक कंपेन करेंगे कि जिसके अंदर वो पर्सनली अटैक करेंगे किसके ऊपर? अपोजिशन के ऊपर वो पर्सनली अटैक करेंगे। इन द यूके एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज मेड बाय द गवर्नमेंट। कि जो यूके है वहाँ पर जब कोई
कॉन्टिन्यूशनल चेंज किया जाता है तो वो गवर्नमेंट नीड होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है कि गवर्नमेंट उसे इम्प्रूव करे। टू नीड टू इम्प्रूव इन अ रेफरेंडम, नेक्स्ट 8th पे चलते हैं। डैश इज़ यूजली यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ वार एज एनिमीज यूज रेडियो, टीवी एंड न्यूज़ प्रिंट्स टू अटैक ईच अदर एक्शन एंड आइडियालॉजी। कि आम तौर पर क्या होता है, इसके जो इलेक्शन का दौरानिया होता है, जो टाइम होता है, वहाँ पे वार होती है। कौन वार कहते हैं? अपोजिशन वाले एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। वो रेडियो के ज़रिए, टीवीज़ के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उनके नज़रिए के ख़िलाफ़, उनके काम के ख़िलाफ़ वो बातें करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे प्रोपोगंडा कहा जाता है कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा प्रोपोगंडा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ग्रामर इसका पोर्शन है। नेक्स्ट, मेक पोजेसिव डिटरमाइनर और द पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्म द वर्ड इन पैरेंथेसिस एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ रहा है कि प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ नाउन एज ए प्रोनाउन। कि उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है ये अपनी मलकियत को शो करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द बस स्टॉप इज़ नियर डैश हाउस। वी का क्या आता है जी पोजेसिव? आवर। द बस स्टॉप इज़ नियर आवर हाउस। हाउ इज़ डैश न्यू स्कूल। यू का यूर आता है। हाउ इज़ your new school? This is my bag and that is dash he his. ठीक है, Sophia here is longer than I, mine is longer than mine. It's dash turn now. my आएगा क्योंकि it's my turn now. ठीक है, next, the bike on the right is dash you yours। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे yours आएगा। the bike on the right is yours। which desk is dash we का क्या आता है जी? we का our आता है, तो यहाँ पे आएगा which desk is our। her are dash tickets she। तो she है तो her आएगा, अगर he होगा तो his आएगा। ठीक है, तो she है, यहाँ पे her आना है। द चिल्ड्रन ब्रश डैश टीथ। कि वो क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है जो बच्चा है अपने दांतों को। यहाँ पे क्या आएगा? दे का क्या आता है? देयर। ठीक है, आवर स्कूल इज़ मच नाइसर देन डैश दे देयर्स। यहाँ पे देयर्स आएगा। नेक्स्ट बी पार्ट इसका स्टडी करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउन इन ब्रैकेट्स इन its subject or object form or as a possessive determiner or a possessive pronoun। कि आप यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जो बी पार्ट है, इसमें अब क्या होना है? जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो ब्रैकेट में दी हुई हैं, वो एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ सब्जेक्ट वो हमने सेलेक्ट करनी है। और इसी तरह पोजेसिव डिटरमाइनर या पोजेसिव प्रोनाउन ये यूज़ होनी है, हमने इन्हें यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन फोन आवर ग्रैंड माँ एंड आस्क शी का क्या होता है? हर। ठीक है, शी हर। आर डैश यूर फ्रेंड्स दे का यहाँ पे दे ही आएगा, आर दे यूर फ्रेंड्स आएगा। नेक्स्ट, डैश इज़ वर्किंग ऑन डैश प्रेजेंटेशन। शी है तो फर्स्ट में क्या आएगा कि कौन उसकी प्रेजेंटेशन के लिए वर्क कर रही है? शी है तो कर रही आएगा, तो शी आएगा स्टार्ट में। शी इज़ वर्किंग ऑन हर प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सक्यूज़ आगे डैश कैन डैश आस्क अ क्वेश्चन। आई है तो आई का मी भी आता है। एक्सक्यूज़ मी कैन आई आएगा, आई ही आएगा, आई आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैन राइड डैश स्केटबोर्ड्स। यहाँ पे दे है तो क्या आएगा? फर्स्ट में दे कैन राइड देयर स्केटबोर्ड्स।
ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्रेंड, यहाँ पे क्या आएगा, ही है फ्रंट पे, तो ही इज़ हिज फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज़ नॉट डैश जैकेट डैश वाज ब्लू, यहाँ पे आई आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट माई जैकेट, ठीक है। माई जैकेट माइन वाज ब्लू, कि ये मेरी जैकेट नहीं है और मेरी जैकेट जो है वो नीले रंग की है, ब्लू है। नेक्स्ट डैश बाउट इट फॉर डैश शी बाउट इट फॉर हर, दोज टू कैट्स आर डैश वी आवर्स डैश डोंट ईट पोटैटोज बिकॉज डैश डोंट लाइक डैश, यहाँ पे क्या आएगा जी, दे डोंट ईट पोटैटोज बिकॉज दे डोंट लाइक हिम, ओके, कि दे डोंट ईट पोटैटोज बिकॉज दे डोंट लाइक हिम, ठीक है। तो आज का हमारा यही लेसन था। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है। आपका हमारे साथ आने का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपका लेक्चर, आपकी स्टडी बर वक्त चलती रहे, साथ साथ चलती रहे, ठीक है। आपका हमारा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।